सुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इस वक्त मध्य प्रदेश में चुनावी रण के लिए मैदान तैयार हो चुका है। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जनता किसे चुने और क्यों चुने। मध्य प्रदेश में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का ही शासन रहा है, इसलिए जब भी वोट देने की बारी आएगी तो जनता एक बार जरूर सोचेगी कि आखिर इनका रिपोर्ट कार्ड है क्या। लेकिन जब बात आएगी कमलनाथ की, तो कमलनाथ ने वहां अभी तक लंबा राज नहीं किया है। ऐसे में जनता किसे चुनेगी, किसे मौका देगी, इसी सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ मेरे साथ मौजूद हैं सुनील राउत जी। आज हम सुनील जी से बात करेंगे और जानेंगे, सुनील जी, मध्य प्रदेश में जो घमासान जारी है और जैसे दिग्गजों को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के लिए भी कयास लगाए जाने लगे हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान इतना विकास नहीं कर पाए कि बीजेपी उन्हें रिप्लेस करने के बारे में सोचने लगी है? नहीं, देखिए ये सब देखिए राजनीति में कयास लगाना और छोटी छोटी घटनाओं पर चिंतन मनन करना, उसका पॉलिटिकल एनालिसिस करना, ये सब हम लोगों का काम है। लेकिन राजनीतिक दलों के भीतर राजनेताओं के लिए क्या भूमिका होती है वो पहले से तय होती है और उसी पर मंथन होता है। शिवराज सिंह चौहान को मुझे नहीं लगता कि कोई रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि उनके कद को अगर हम देखें, मध्य प्रदेश में जब उनको कमान संभाली गई थी, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जब एक अस्थिर नेतृत्व की लड़ाई चल रही थी, पहले उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन बहुत जल्दी उनको हटाना पड़ा और बाबूलाल गौर ने कमान संभाली। लेकिन बाबूलाल गौर भी मध्य प्रदेश को उस तरह से हेड नहीं कर पा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनका चुनाव गलत है। तो उसके बाद एक नया चेहरा जो कोई नहीं जानता था, ऐसे शिवराज सिंह चौहान को एक उठाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व जानता था कि ये व्यक्ति ये कुछ कर सकता है, तभी उन पर भरोसा जताया और जो भरोसा जताया उससे वास्तव में कई गुना ज्यादा उन्होंने मध्य प्रदेश में करके दिखाया। ये हम शिवराज सिंह चौहान उस समय एक यंग फेस थे, बिल्कुल, और हमें आलोचना करने के लिए, विरोध करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन तस्वीर हमें देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि जो 1.5 दशक का पिछला जो शासन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें मध्य प्रदेश कैसे बदला है। एक बीमारू राज्य का टैग था मध्य प्रदेश के साथ, और भारतीय जनता पार्टी जैसे मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के लिए इस्तेमाल भी किया करती थी, आज भी कहती है। और उस दौर में हमने भी देखा है, मध्य प्रदेश से, आप भी मध्य प्रदेश से, मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ, हमने देखा है वो दौर देखा है जब दिग्विजय सिंह का शासन था, किस तरह से सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढे में सड़कें थी, पता नहीं चलता था, बिजली कब आती थी कब जाती थी पता नहीं, पानी बहुत बड़ी समस्या थी, और हर मामले में मध्य प्रदेश पलायन की बड़ी स्थिति थी, बुंदेलखंड हो या बाकी राज्यों, नौकरियों की कमी थी। बिल्कुल, हर मामले में हम लोग पिछड़े हुए थे, बीमारू राज्य का तमगा था। लेकिन उस बीमारू राज्य को एक विकासशील राज्य के तौर पर स्थापित करना, इसके पीछे अगर किसी की भूमिका है तो शिवराज सिंह चौहान को नकारा नहीं जा सकता। उनका विजन, उनका किया गया काम और उन्होंने जो स्टेप्स लिए, उसके वजह से मध्य प्रदेश विकासशील राज्यों की श्रेणी में आज आकर खड़ा हुआ है। और लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश आज विकासशील राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा है, तब हम आंकड़ों पर जरूर जाना चाहेंगे, क्योंकि सुनील जी आप मेरे साथ हैं, आप इस क्षेत्र के जानकार माने जाते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल जरूर करूंगी कि जब जनता चुनने पर आती है तो ऐसा कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भी एक कारण हो सकता है, लेकिन अगर किसी सीएम ने इतना विकास किया हो, जो 4 बार वहां का सीएम रहा हो, और एक बीमारू राज्य को एक विकासशील राज्य, जब हम बार बार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहकर गए कि हम नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं, तो उसके पीछे मंशा क्या है और किस तरह से मध्य प्रदेश ने ग्रोथ की है या ग्रोथ ली है, उसके बारे में बिल्कुल हम देखिए, हम और आप क्या कह रहे हैं इसका कोई तथ्यात्मक महत्व नहीं है, लेकिन जो डेटा, सरकारी डेटा है या जो डेटा है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो थोड़ा सा मैं दर्शकों को कुछ डेटा है, उस डेटा के आईने में हमें समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश ने तरक्की कैसे की है 1.5 वर्षों में। अगर हम 2022 की रिपोर्ट है मध्य प्रदेश के सुशासन और विकास, उस रिपोर्ट में जैसे मैंने जिक्र किया कि बीमारू राज्य से मतलब जो सुशासन के विकासशील राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश आया है, ये उस रिपोर्ट में जिक्र है। और इसका क्रेडिट साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है हमारी, केंद्र से भी हमें पूरा समर्थन मिलता है और राज्य में तो हम है ही, इसलिए इस स्थिति में हम ला पाए हैं जो हमारी योजनाएं हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बीच में सरकार हमारी बदली तो कई योजनाओं को जो नई सरकार आई थी उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन उन योजनाओं को हमने रखा और उसी का नतीजा है कि चौतरफा जो विकास किया सरकार ने, उसी का नतीजा है कि जो प्रदेश की आज विकास दर है
अगर उसकी हम बात करें तो 19.7% की विकास दर है मध्य प्रदेश की, जो मतलब देश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश की विकास दर अगर हम देखें तो 19.7% के साथ मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर है विकास दर के मामले में। और पूरी मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था में 4.6% का योगदान करती है, जो बाकी राज्यों से अधिक है। बिल्कुल। और सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें तो बीते दशक में 200% की बढ़ोतरी हुई है। जो शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल रहा है 1.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया कृषि को लेकर या बाकी, तो सकल घरेलू उत्पाद में 200% की वृद्धि, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ये मायने रखता है। और जहां मध्य प्रदेश की अगर हम बजट की बात करें, अधोसंरचना विकास और बजट की बात करें, 2002-03 के बजट के डेटा जो है वो 3,873 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था 2-3 में, और वो आज बढ़कर 2023-24 में 56,226 करोड़ रुपए का बजट हो गया है। तो आप राज्य के उसको इन डेटा के जरिए हम समझ सकते हैं, अगर हमारा बजट बढ़ रहा है दैट मीन्स कि राज्य की आय बढ़ी है, राज्य के विकास दर बढ़ी है और लोगों में संपन्नता आई है। जो कृषि, जहां बुंदेलखंड जो पलायन किया करते थे, जो राज्य कृषि की स्थिति आज देखिए, गेहूं में नंबर 1 पैदावार में, सोयाबीन और समर्थन मूल्य, पहले भी किसानी में या खेती में कहा जाए तो मध्य प्रदेश के पास जो उपजाऊ जमीन है वो तब भी थी, अब भी है, लेकिन अब जो रिजल्ट उसके निकल के आ रहे हैं वो अब देखने को मिलते हैं। सिंचाई का रकबा बहुत बढ़ाया, मतलब कृषि में जो शिवराज सिंह चौहान में कृषि के लिए जो काम किया, उन्होंने जो भूमि थी उसको सिंचित भूमि बनाने के लिए काम किया, और सिंचित जो जमीन है उसका रकबा जो है वो प्रति हेक्टेयर बढ़ा है। और इसी वजह से फसल जो जिस जमीन पर एक फसल होती थी अब वहां 2-2, 3-3 फसलें होने लगी है, तो किसान की आय बढ़ी है, राज्य की आर्थिक स्थिति बढ़ी है। अगर मैं बिजली की बात करूं, जैसे हमने कहा कि बिजली जो मध्य प्रदेश में उत्पादन था अब आत्मनिर्भर हो गया है बिजली के क्षेत्र में। इसको समझाने के लिए जी इसको समझाने के लिए एक बहुत आसान शब्दों में मैं अक्सर कहती हूँ कि वो मध्य प्रदेश जो एक बल्ब की रोशनी को तरसता था, वो अब दिल्ली की मेट्रो को भी अपनी ऊर्जा दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कैसे हम आत्मनिर्भर बने। जहां मध्य प्रदेश में बिजली बड़ा संकट हुआ करती थी, वहाँ इन्वर्टर से काम नहीं चलता था, वहाँ जनरेटर की जरूरत हुआ करती थी। बिल्कुल। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो 5,173 मेगावाट जो 2003 में ऊर्जा क्षमता थी हमारी, आज बढ़कर 28,000 मेगावाट हो गई है, 28। तो आप देखिए कितने गुना की वृद्धि की है। तो ये विकास की यात्रा है, और निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर इसका क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को तो जाता ही है, क्योंकि एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जब होता है, जब उसका विजन होता है, उसके पास जब सोच होती है, तो सारी चीजें उसको परिलक्षित, उस पर काम करता है, और उसी का नतीजा है कि आज ये सारी चीजें सड़कों पर, जैसे मैंने कहा, माफ कीजिए मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार को भी बीमारू राज्य कहा जा सकता था, लेकिन जितनी तेजी से मध्य प्रदेश ने विकास की राह पकड़ी, ऐसे लगातार नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से वहां विकास नहीं हुआ। बिहार एकदम एग्जैक्ट आप कर सकते हैं कि दोनों राज्य एक ही कंडीशन में थे जब शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता, और वहां पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है, लेकिन वो गठबंधन में है, वो पीछे हैं। हाँ, गठबंधन में तो, लेकिन चूंकि जेडीयू के हाथ वहां कमान है, वहां पर वो विजन और वो विकास नहीं दिखता है जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और डबल इंजन की सरकार ने साफ तौर पर करके दिखाया। और ऐसा नहीं कि बिजली की उपलब्धता और कैसे बिजली पर उन्होंने अपनी जो एक हम कह सकते डिपेंडेंसी वो कम की, वो एक बड़ा उदाहरण है कि जो कृषि के लिए सोलर पंप उपलब्ध कराए मामा ने, और लगभग 50,000 के आसपास खेतों में सोलर पंप सरकार ने अपनी ओर से दिए, और उन सोलर पंपों के जरिए बिजली की बचत हो रही है। तो जाहिर तौर पर जो आप कह रहे हैं कि मेट्रो को बिजली, जब हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं और उसका जब उत्पादन के साथ डिमांड जब कम हो जाएगी तो सरप्लस हो जाएगी। और उन्होंने जितने भी विकास किए हैं, अगर हम बड़े बड़ी चीजों की बात करें जो नए बनाए जा रहे हैं पर्यटन स्थल या कुछ, उसमें भी सोलर हर जगह की जा रही है। और इसमें उनकी दूरदर्शिता है। जैसे सड़कों पर मैं आता हूँ, जो एक एक पॉइंट पर हम बात करें, सड़कें बड़ा एक विषय थी, चर्चा का विषय रहा करती थी मध्य प्रदेश में। लोग भी जब आते थे तो कहते कि यार मध्य प्रदेश जब गाड़ी हिचको लेने लगे तो समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश आ गया। हम अक्सर कहा करते थे कि मध्य प्रदेश सीमा
शुरू और सड़क सीमा समाप्त। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर हम बात करें मुंबई नेशनल हाईवे की, अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मुंबई और दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करूँ, तो अभी बाकी सभी स्टेट में वो काम अधूरा है। सिर्फ मध्य प्रदेश है जिसने उस काम को पूरा करके रख दिया है। जी, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की, ये तो केंद्र की सड़कें होगी, बड़े प्रोजेक्ट, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की अगर सड़कें जो राज्य सरकार के हाथ में है, उसकी अगर मैं बात करूं तो 2001-2 की अगर बात करें तो सिर्फ 44,000 किलोमीटर सड़कें थी जो राज्य की शहरी और ग्रामीण सड़कें, सिर्फ 44,000 किलोमीटर। और आज अगर हम उसको वो आंकड़ा अगर लेते हैं तो वो बढ़कर हो गई है 4,10,000 किलोमीटर। अब गांव सड़क से जुड़ चुके हैं। गांव सड़क से जुड़ चुके हैं, खेतों को इवन सड़क से जोड़ दिया गया। ये विजन अटल जी ने दिया था जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था ग्राम सड़क योजना चलाई थी, और इसको साकार किया शिवराज सिंह चौहान ने। ब्रिज है, पुल है, कृषि का लाभ का धंधा बनाने का मामला हो, तो ऐसे कई, मेरे पास डेटा इतना सारा है, मैं देते रहूंगा तो पूरा मुझे लगता है कि जो विकास यात्रा है मध्य प्रदेश सरकार की, बड़ा लंबा ये वीडियो हो जाएगा और दर्शकों के लिए बड़ा बोझिल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं डेटा झूठ नहीं बोलता है। राजनीतिक तौर पर हम आलोचना कर सकते हैं, निश्चित तौर पर जो व्यक्ति लंबे वक्त के लिए रह जाता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन फिर भी इस बार अगर मैदान में आप जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो जिस तरह से लाडली बहना योजना है या बाकी जो योजनाएं लाई गई है, लाडली बहना आवास योजना है, बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड साबित हो रही है। और शिवराज सिंह चौहान के लिए अभी भी वो जनता में वो प्यार है, मामा तो, और भैया, मामा से अब भैया, तो ये सारी चीजें हैं। तो चाहे कृषि का मामला हो, उद्यानिकी का मामला हो, बागवानी को किस तरह से उन्होंने बढ़ावा दिया, कृषि में नवाचारों को कैसे लाया, तो राज्य के विकास, जो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, राज्य की विकास दर बढ़ी है, आर्थिक विकास हुआ है राज्य का, और एक बीमारू राज्य से अगर विकासशील राज्य की श्रेणी में आया है, तो इसमें कई सारे पहलू है जो जिम्मेदार है और उस पर बखूबी सरकार ने काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि जैसा आपने सवाल पूछा कि रिप्लेस वाली बात, हाँ ये कह सकते हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिले तब वो उनका कोई विकल्प, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी कि उनका विकल्प कौन है, क्योंकि उनका विकल्प जो है उनके जैसे ही विजन वाला कोई चाहिए, बिल्कुल, तब पार्टी भी ये सोच सकती है कि हाँ इनको हम रिप्लेस करें। तो ये है, तो भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पर वोट मिल सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ने विकास किया है, और ये विकास ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ जुबानी बात है, ये कागज कहते हैं, ये आंकड़े कहते हैं, और मध्य प्रदेश की यात्रा करेंगे तो मध्य प्रदेश की सूरत भी बताएगी कि वो कितनी बदल चुकी है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।